दोस्तों, आखिर 1200 दिनों में बनाया जाने वाला टाइटैनिक सिर्फ 2 घंटे में कैसे डूब गया। आखिर इसका नाम अनसिंकेबल टाइटैनिक रखा गया था, लेकिन यह फिर भी डूब गया। टाइटैनिक के डूबने की 6 सबसे बड़ी वजह हम इस वीडियो में जानेंगे। आखिर ऐसी कौन सी 6 गलतियां थी जो 40 साल एक्सपीरियंस रखने वाले टाइटैनिक के कैप्टन एडवर्ड स्मिथ को भी नजर नहीं आई। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में शुरू हुई थी। 3 साल का वक्त और 2000 वर्कर्स की मेहनत के बाद जहाज को तैयार कर लिया गया था। अब ये अपने पहले टेस्ट में पास हो गई थी और इसकी एडवर्टाइजमेंट अनसिंकेबल टाइटैनिक नाम से की गई। अब इसके पहले सफर की तारीख भी फिक्स हो गई, जो थी 10 अप्रैल 1912। इसे इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से चलकर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जाना था। मिस्टेक नंबर 1, कैप्टन स्मिथ को मालिकान की तरफ से डेडलाइन मिल चुकी थी कि टाइटैनिक को 17 अप्रैल यानी कि 7 दिनों में न्यूयॉर्क पहुंचाना है। इस वजह से कैप्टन ने जहाज की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज रखी थी। दुनिया की चाहे कोई भी मशीन हो, उसे ऑपरेट करने के लिए स्पीड भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाती है। मिस्टेक नंबर 2, अब टाइटैनिक को चलते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। 3 दिन से टाइटैनिक लगातार चल रहा था। ये दिन था 14 अप्रैल 1912। समुद्र में धुंध बहुत तेज थी और उसी समुद्र में एक और बैली जहाज जो टाइटैनिक से कुछ घंटे आगे था, उसके कैप्टन ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समुद्र पर तैरती हुई चट्टानी यानी कि आइसबर्ग्स के बारे में जानकारी दी थी। यह वार्निंग कम से कम 6 बार दी गई थी। वायरलेस ऑपरेटर की लापरवाही से ये वार्निंग उनसे मिस हो गई। ये थी टाइटैनिक की दूसरी बड़ी गलती। मिस्टेक नंबर 3, जहाज की स्पीड भी ज्यादा थी और उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी मिस हो गई थी। लेकिन इस वक्त भी टाइटैनिक को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक के गार्ड बहुत चौकन्ने थे, लेकिन उनके भी पास एक चीज की कमी थी, जो थी दूरबीन। पहरेदार अलर्ट तो थे, लेकिन दूरबीन ना होने की वजह से वह आइसबर्ग को दूर से नहीं देख पाए। मिस्टेक नंबर 4, अब टाइटैनिक आइसबर्ग के बहुत पास आ चुकी थी। अब आइसबर्ग को पहरेदारों ने देख लिया था और तुरंत उन्होंने इस बारे में कैप्टन को बताया। आइसबर्ग की खबर सुनते ही कैप्टन स्मिथ ने सारे इंजन बंद करने का हुक्म दिया और जहाज के रुख बदलने को कहा। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना बेकार था, क्योंकि अब तक आइसबर्ग टाइटैनिक के सेंटर से टकरा गया था। मिस्टेक नंबर 5, टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल की फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी और अब जहाज के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो चुका था। अब ये समय था पैसेंजर्स की जान बचाने का। जहाज में टोटल 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, लेकिन कोताही की वजह से सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही रखी गई थी। पैसेंजर थे 1500 और बोट थी सिर्फ 20। मिस्टेक नंबर 6, जहाज में अब अफरा तफरी का माहौल बन गया था। सभी को उन गिनी चुनी कश्ती में बैठकर अपनी जान बचानी थी, लेकिन कश्ती में पहले फर्स्ट क्लास के लोगों को सीट दी गई और कश्ती में कम लोग बैठाए गए। अगर कश्ती में ज्यादा लोग बैठाए जाते तो कम जाने जाती। उस समय अटलांटिक ओशन का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस था। इस तरह से ठंडे पानी में टाइटैनिक के पैसेंजर का दम टूटा। माना जाता है कि कैप्टन स्मिथ ही वो शख्स थे जिसने टाइटैनिक से सबसे आखिरी में छलांग लगाई। तो दोस्तों, आपने कभी जहाज का सफर किया है या नहीं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।